एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। घर में धन की कमी नहीं थी। बेटा बड़ा हुआ, एक सुंदर सुशील कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया। कुछ साल बाद एक दिन साहूकार की मृत्यु हो गई। अब उसके पीछे से उसकी पत्नी ने अपने पति का श्राद्ध किया। ब्राह्मण के घर न्योता देने गई। ब्राह्मण बोला, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इस कारण से 4 घरों से न्योता आया हुआ है, तो मेरा घर आकर भोजन करना संभव नहीं होगा। आप मेरे निमित्त भोजन मेरे घर पर ही भिजवा देना। साहूकारनी ने पकवान बनाकर एक थाली में परोसकर ब्राह्मण के घर दक्षिणा के साथ दे आई। उस थाली से थोड़ा भोजन ब्राह्मण ने, थोड़ा उसकी पत्नी ने और बचा हुआ भोजन बच्चों ने खा लिया। इसी प्रकार हर श्राद्ध पर साहूकारनी पकवान बनाकर थाली में भोजन परोसकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण के घर दे आती। एक बार श्राद्ध पर उसे किसी कारण गांव से बाहर जाना था। उसने अपनी बहू से कहा, भोजन थाली में परोसकर ऊपर दक्षिणा रख देना। अपने ससुर जी के नाम से वह भोजन उस ब्राह्मण के घर दे आना। बहू सास के कहे अनुसार थाली लेकर ब्राह्मण के घर जाने के लिए निकली तो सामने एक 12-13 वर्ष का बालक मिला। वह साहूकारनी की बहू से बोला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ पैसे या भोजन दे दो। वह बोली, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, इस थाली में जो भोजन है वह तुम खा लो। उसे घर में भोजन करवाया। लड़के ने पेट भरकर भोजन कर लिया। बहू ने थाली साफ कर रख दी। शाम को सासू जी ने पूछा तो बहू बहुत डर गई। डर के मारे झूठ बोल गई और मन ही मन झूठ के लिए पितर देव से क्षमा मांगी। रात में सब सो गए। साहूकार रात में अपनी पत्नी के सपने में आए और बोले, इतने समय बाद आज मैंने पेट भर भोजन किया है, मेरी आत्मा आज तृप्त हुई है। वह सोचने लगी, आज तो बहू ने भोजन दिया है तो उसने ऐसा क्या किया है, जरा पूछूं तो सही। सुबह उठकर उसने अपनी बहू से पूछा तो वह डरती हुई बोली, सासू जी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि थाली मैंने ब्राह्मण के घर पहुंचा दी है। एक भूखा लड़का घर आया था तो उस थाली का भोजन तो मैंने उस भूखे लड़के को घर में बैठाकर खिला दिया था। तब साहूकारनी को समझ में आया कि पितरों के निमित्त भोजन घर में बैठाकर ही खिलाना चाहिए।